मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जी हाँ, सुदर्शन फाकिर जी की ये नज़्म मुझे आज सुबह तड़के तब याद आई जब मैंने यह सुना कि सूरजपुर दोहरा हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक का तबादला हो गया है, या यूं कहें कि उन्हें हटाया गया है। अब यह मायने क्यों रखता है, इससे पहले कि हम ये जानें, सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में और पूरे केस में अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ है। संक्षिप्त में मैं घटना बता दूं आपको कि सूरजपुर में एक आदतन अपराधी जो जिला बदर था, उसके जिला बदर रहते हुए वह सूरजपुर थाने के सामने दुकान चला रहा था। एक पुलिसिया कार्रवाई से क्षुब्ध होकर के शेख तालिब के घर में घुसकर रात को उसकी पत्नी और मासूम बच्ची का वो नृशंस रूप से चाकू से गोद गोद करके हत्या कर देता है और लाश को पास के ही एक ग्राम पीढ़ा में फेंक देता है। इसके बाद शुरू होता है बवाल, आगजनी और जनता का आक्रोश। परंतु वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, ना तो उनका अभी तक तबादला हुआ था, ना ही कोई अन्य कार्रवाई। अब इसमें उनका हो गया है तबादला, और तबादला होने के बाद थोड़ा सूरजपुर की जनता ने राहत की सांस ली है। देखिए, यह ट्रांसफ़र क्यों मायने रखता है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ। चूँकि इस पूरे घटनाक्रम में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी, जिसके ऊपर में 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध पहले से पंजीबद्ध थे और 1 साल पूर्व ही उसे जिला बदर किया गया था, बावजूद इसके वह व्यवसाय करता रहा, वो भी ठीक थाने के सामने। जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू था, कुलदीप साहू कबाड़ व्यवसायी है और चोरी से वह पैसे कमाता था और थानों को सेट करके रखा था, ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप था जो पुलिस अधीक्षक स्तर के व्यक्ति को मैनेज करके रखा हुआ है। अब जिस पुलिस अधीक्षक के ऊपर खुद आरोप लग रहा हो कि वह अपराधियों से उनकी सांठगांठ हो सकती है, जिसे आईजी सरगुजा ने कभी भी इनकार नहीं किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि इस जिले से बाहर के जिले, कोरिया जिले के एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर और बलरामपुर जिले के कुसमी एसडीओपी इमैनुअल लकड़ा को उन्होंने पुलिस वालों की संलिप्तता की जांच के लिए एक कमेटी गठित करके और रिपोर्ट देने को 7 दिन के अंदर अंदर कहा। अब ये अपना प्रश्न है, क्या पुलिस वाले खुद अपने ही विभाग के कारनामों को उजागर करेंगे या नहीं। परंतु पुलिस अधीक्षक पर जब स्वयं इस घटना में आरोप लग रहे हों तो उनके रहते न्याय कैसे हो सकता था। इसलिए यह ट्रांसफर बहुत मायने रखता है, क्योंकि न्याय दृष्टा के सिद्धांत में एक लैटिन सूक्ति है, नीमो डिबेट एजे जुडेक्स इन परपुरिया कॉजा, दैट मीन्स नो बॉडी शैल बी जज ऑन हिज ऑन केस। तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को हटाया जाना स्वागत योग्य कदम है। और सूरजपुर के जो भी जागरूक नागरिक हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वे इस कमेटी को, जो मोनिका ठाकुर और इमैनुअल लकड़ा की समिति है, इन्हें जाकर शिकायत प्रस्तुत करें, प्रमाण दें, सहयोग करें, और हम नज़र बनाए रखेंगे इस टीम में कि किस प्रकार से ये जांच करते हैं। कहीं ये मैनेज तो नहीं कर रहे हैं, लिपापोती तो नहीं कर रहे हैं, वे पूरे कॉल डिटेल को निकाल रहे हैं या नहीं। और थाने स्तर की भी सर्जरी होनी चाहिए। थाना प्रभारी और उससे संबंधित जितने लोग हैं, उनका निलंबन की कार्यवाही करने के बाद ही जांच हो, तभी हम मानेंगे कि जांच निष्पक्ष हो रही है। हेड कांस्टेबल शेख तालिब के परिवार वालों ने यह कहा है कि चूंकि शेख तालिब वर्तमान में पदस्थ है सूरजपुर थाना में, और सूरजपुर थाना में पदस्थ रहने के दरमियान ही उनके परिवार की नृशंस हत्या उन अपराधियों ने की है जिनके विरुद्ध वो ड्यूटी पर थे और अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। तो उनके परिवार के मृतक जो पत्नी और बच्ची हैं, उन्हें शहादत की दर्जा दी जाए, और उन्होंने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। डॉक्टर को दिखाई, वहाँ से आई तो फिर नाश्ता करी, दवा खाई हमारे पास, फिर जाने लगी। बोली डॉक्टर को इनको दिखाना है। मैं बोली दिखा के आओ। तो बोले नहीं मम्मी, वहाँ से थाने से फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं उधर ही से मैं निकल जाऊँगा। बोली मम्मी जल्दी आऊँगी, मैं कपड़ा डाली हूँ टेलर की यहाँ, जल्दी आऊँगी लेने। और जल्दी आई तो इस हालत में आई कि देखी नहीं जा रही।
ये बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस की सेवा में था और वो ड्यूटी में उस टाइम थाने में मौजूद था और यहाँ पे ये लोग लड़ते हुए शहीद हुए एक तरह से। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको शहादत का दर्जा मिले और जो दोषी पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक में मामला चला के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी कम से कम फांसी दी जाए। उसके अलावा कोई और सजा हमें मंजूर नहीं है। यही मांग संयुक्त पुलिस परिवार के विभिन्न संगठनों ने भी किया है। सूरजपुर में आकर संयुक्त पुलिस परिवार के लोगों ने प्रतीकात्मक फांसी देकर के आरोपियों को अपना आक्रोश जताया है। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो हमारा भी कर्तव्य है कि पुलिस परिवार की सूरजपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। जो हमारे प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की निष्कंस हत्या हुई, हम उसका घोर निंदा करते हैं और हत्यारों को फांसी दिलाना ही हमारा परम कर्तव्य है। 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सजा दी जाए। हम इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मैं आज सरकार से निवेदन करता हूँ कि 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलाकर इन्हें फांसी की सजा दी जाए और पूरे समस्त वकीलों से निवेदन करूंगा कि इन हत्यारों को, इनका केस कोई न लड़े। सरकार जो सरकारी वकील देगी वहाँ तक ठीक है, लेकिन इनका कोई भी वकील केस न लड़े। ये एकदम मेरा निवेदन है, जनता की ओर से निवेदन है मेरा। मनेंद्रगढ़ में भी इसी तरह का आयोजन हुआ और साथ साथ रायपुर से संयुक्त पुलिस परिवार ने भी अपना बयान जारी किया है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव मिश्रा। हम सब पुलिस परिवार की तरफ से अपनी बात रखना चाहते हैं। जो सूरजपुर में जघन्य हत्याकांड हुआ वह दिल दहलाने वाला था और हम चाहते हैं कि उन आरोपियों को फांसी मिले। परंतु मैं एक सवाल सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, उस सिपाही को उतनी दूर थाने से क्यों रहना पड़ा? क्योंकि उसके पास सरकारी आवास नहीं था और अगर पुलिस कॉलोनी में उसका आवास होता तो यह घटना घटित नहीं होती। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फांसी तो दीजिए, लेकिन अपने सिस्टम को भी सुधारिए कि आरोपी कबाड़ियों से दूर रहें। जिला बदर का एक आरोपी अपने समय पूर्व जिला में क्या कर रहा था, मैं ये भी पूछना चाहूँगा अपने पुलिस विभाग से। और फिर से एक निवेदन करूँगा, हमारे पुलिस परिवार को मकान आवंटित कीजिए, मकान बनाइए ताकि वह सुरक्षित रह सकें, क्योंकि उनका जीवन दिन भर अपराधियों के बीच में गुजरता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से घटना में विभिन्न पहलू हैं जिसमें अभी भी विवेचना जारी है। देखिए, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवकों को मैं बता दूं, और ख़ास तौर पे सूरजपुर की जनता जो बड़ी एकजुट होकर के अपराध के विरोध में उन्होंने जो बहादुरी का प्रदर्शन किया है, उनसे निवेदन पुनः करूंगा कि कानून अपने हाथ में लेकर आक्रोश निकालने के बजाय विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आप लिखित शिकायत प्रस्तुत करें और जाकर के अधिकारियों से मिलें। नए पुलिस अधीक्षक की जब पदस्थापना होती है अक्सर, या कलेक्टर की, या ऐसे समकक्ष बड़े अधिकारियों की, तो अमूमन देखा गया है कि जितने भी आर्थिक अपराधी होते हैं, कोयला चोर, भूमाफिया, दलाल, ये सारे लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं गुलदस्ता लेकर के उनका स्वागत करने के लिए। अब हर रोज़ वो अधिकारी के आगे पीछे रहते हैं। अब वहाँ पर पहले से पुलिस विभाग में जो थाने के स्टाफ हैं वो इनकी पॉजिटिव इमेज बना देते हैं। अब होता क्या है कि बाहर से आए हुए अधिकारी को या तो 2-3 महीने लग जाते हैं समझ में आने में कौन सही है कौन गलत है, और यदि ये रिश्वत दे देते हैं और मैनेज कर लेते हैं और अधिकारी रिश्वतखोर है तो व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहती है, और ईमानदार अधिकारी होता है तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। तो मैं सूरजपुर के निवासियों से विशेष आग्रह करूंगा कि आप टीम का सहयोग करें, जांच टीम का, और साथ साथ जो नए पुलिस अधीक्षक आए हैं उनसे जाकर के मिलें। और याद रखें, आज ही चुप मत बैठिए आप। अपराध के विरुद्ध सूरजपुर जिले ही नहीं, तमाम जितने लोग हैं सभी एकजुट हो जाइए। और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी भी आप देखें कि ऐसे बड़े अधिकारियों के पास कोई भी चोर, उचक्का, पुराना अपराधी, आदतन अपराधी या निगरानीशुदा बदमाश या आर्थिक अपराधी आता है और उनसे गलबैयाँ करता है, तो अपने जेब में कैमरा रख के गोपनीय वीडियो या फोटो लेकर के मुझे भेजें। यकीन करिए आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ऐसा करने से हम ऐसे लोगों को सार्वजनिक करेंगे जिससे कि सिस्टम में कुछ न कुछ सुधार अवश्य आएगा। शुक्रिया।